हर फ्री का चीज़ फ्री नहीं होती है और कुछ फ्री का चीज़ हमें बहुत भारी पड़ती है। और मैं यहाँ किसी चीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्री वाईफाई का, जो हर किसी को होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में आसानी से मिल जाती है। और ये फ्री का वाईफाई कभी-कभी हमारा पर्सनल डाटा, बैंक अकाउंट हैक करके ही चुकाने पड़ते हैं, तो कभी-कभी पूरा फ़ोन ही हैक हो जाता है। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सेटिंग के बारे में बताएँगे, जिसे आप यूज़ करके इस हैकर से आप बच सकते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक वाईफाई इतना खतरनाक क्यों होता है? तो पब्लिक वाईफाई एक ओपन नेटवर्क होता है, जिसका एन्क्रिप्शन बहुत ही कमज़ोर होता है, जिस वजह से आसानी से आपकी डाटा, आपकी स्मार्टफ़ोन को ईज़िली वे में हैक कर सकता है। तो आप कहोगे कि क्या मैं इस हैकर से कैसे बचें? तो इस हैकर से बचने के लिए आप जब भी कभी पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, तो आप इस कुछ बातों को याद रखें या अपने फ़ोन में ये सेटिंग करके रखें। अगर आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी वाईफाई को कनेक्ट नहीं कीजिए। जो जेन्युइन हो, जो सर्टिफ़ाइड हो, वही वाईफाई को आप यूज़ करिए। क्योंकि कभी-कभी सेम नाम वाले कोई हैकर भी अपना वाईफाई उस नाम से रख देता है और जैसे आप कनेक्ट करते हैं, आपका पूरा फ़ोन के साथ-साथ पूरे पर्सनल डाटा हैक हो जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चले कि जब कभी पब्लिक वाईफाई यूज़ करेंगे, तो कैसे पता चले? तो इसके लिए अगर आप कहीं पर भी पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि हर एक पब्लिक वाईफाई के पास दीवार पे उसका नाम, पासवर्ड दिया रहता है। अगर आपको नहीं मिले बाय चांस, तो आप इंक्वायरी रूम में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर यहाँ का पब्लिक वाईफाई का पासवर्ड और नाम क्या है? जिससे ये होगा कि आपका फ़ोन पूरा तरह से हैक होने से बच सकता है। पब्लिक वाईफाई को सेफली यूज़ करने के लिए आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन भी कोई उल्टा-सुल्टा नहीं, क्योंकि मार्केट में प्ले स्टोर पे बहुत सारा वीपीएन आपको मिल जाएगा, जो एक तरह से लीगल है ही नहीं। उल्टा-सुल्टा कोई भी, उससे हो सकता है कि आप यूज़ करने के चलते जाए और आपका फ़ोन हैक हो जाए। लेकिन कुछ अथॉरिटी और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है, वो सबसे पहले ये पहला वीपीएन है प्रोटॉन वीपीएन, दूसरा एक्सप्रेस वीपीएन और नोड वीपीएन। जैसे ही आप वीपीएन को डाउनलोडिंग कीजिए और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, जिससे आप यूज़ करिएगा तो आपके डाटा हैक होने से पूरा तरह से बच सकते हैं। और हमेशा आप अपने फ़ोन के कनेक्टिविटी जैसे में एयरड्रॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट जैसे को हमेशा अगर चालू रखते हैं तो यूज़ कीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसे हमेशा बंद करके रखिए, ताकि आपका फ़ोन इससे भी हैक होने से बहुत हद तक बच सकता है। तीसरा समस्या ये है कि अगर आप ट्रैवलिंग अधिक करते हैं, तो आपको पता होगा ट्रैवलिंग करने वाले व्यक्ति को हर एक दूसरे दिन पब्लिक वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है और उस समय में वो मजबूरन वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, जिससे ये हो सकता है कि उससे भी आपका फ़ोन हैक हो जाए। तो अगर आप ट्रैवलिंग अधिक करते हैं, तो उनके लिए भी एक सेफ्टी है कि आप अपने फ़ोन में एंटीवायरस डाउनलोडिंग कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आप कभी भी किसी वाईफाई को यूज़ करते हैं, तो वो आपका फ़ोन हैक होने से काफ़ी हद तक बचा। चौथी बात, आप अपने फ़ोन का सेटिंग में जाइए और हमेशा अपने फ़ोन को अपडेट रखिए, क्योंकि जो कंपनी अपडेट देती है, वो सिक्योरिटी फीचर्स के लिए देती है, ताकि वो अपने यूज़र्स को ये बताए कि मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, तो आप अपडेट कीजिए, ताकि आपका जो भी हैकिंग से रिलेटेड कोई प्राइवेसी रहे, वो आपको मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए हमेशा अपने फ़ोन को अपडेट रखें। घर का वर्क या ऑफिस का वर्क करते हैं गूगल से, तो आप उस समय में कभी भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं कीजिए। इससे ये होगा कि पब्लिक वाईफाई का यूज़ करने से आपका कुछ डाटा लीक हो सकता है और आपका पूरा फ़ोन और लैपटॉप भी हैक हो सकता है। और कोई भी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं कीजिए जो एचटीटीपीएस नहीं हो, क्योंकि कभी-कभी आप कोई गूगल पे सर्च करते हैं या गूगल पे कोई चीज़ आप ज़रूरत के लिए सर्च करते हैं, तो कभी-कभी देखिएगा कि एचटीटीएस नहीं रहेगा, उसमें एचपीटीटी ही रहेगा, जिससे ये होगा कि आपको पूरा फ़ोन हैक हो सकता है। तो लिंक कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ इमरजेंसी हो ही जाता है। अगर इमरजेंसी में अगर आप कभी भी पब्लिक प्लेस में शॉपिंग करते वक्त में या कोई इमरजेंसी हो गया, तो उस समय में अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि अपने नेटवर्क से ही पेमेंट करें। अगर हो सके उस कंडीशन में आपका
नेटवर्क स्लो काम कर रहा है या नेटवर्क नहीं चल रहा है, या कभी-कभी सडनली आपका रिचार्ज समाप्त हो गया है, तो आप कभी भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं कीजिए पेमेंट करने में। आप किसी का व्यक्ति का हॉटस्पॉट ले लीजिए ताकि उससे आप पेमेंट कर सकें। और इससे ये होगा कि आप पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं कीजिएगा तो आपका फ़ोन पे गूगल पे भी सेफ